यूट्यूब से कितने पैसे मिलते हैं, कितनी कमाई होती है, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। एक लाइक पे हमें कितने पैसे मिलते हैं, एक सब्सक्राइबर पे हमें कितने पैसे मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम दूर करते हुए आज की वीडियो को लेकर आए हैं। हाय, मेरा नाम है हैरी एंड यू आर वॉचिंग हैरी टेक यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा, ना ही अगर आपके चैनल पर अगर कोई भी लाइक्स नहीं है, अगर आपके चैनल्स पर कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है, फिर भी आप वहाँ से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आप पूछो कि कैसे अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि ना ये सब्सक्राइबर का खेल है, ना ही ये लाइक्स का खेल है। ये जो खेल है ये है आपका एडसेंस का। जो आपकी वीडियो पे एड्स दिखाए जाते हैं, हम वहाँ से पैसे कमाते हैं। अब एड्स से पैसे कैसे कमाते हैं, जो आप देखते हैं साइड में डिस्प्ले ऐड चलते हैं, स्केपेबल ऐड चलते हैं, नॉन स्केपेबल एड्स चलते हैं, या आपको शॉपिंग एड्स हुए, या आप ऐप इंस्टॉल करने वाले एड्स, जितने भी एड्स चलते हैं तरह तरह के, उनसे ही हमारी कमाई होती है। जितने ज़्यादा एड्स आएंगे आपकी वीडियोस पर, उतनी ही आपकी कमाई अच्छी होगी। तो इसमें ना लाइक्स का रोल है, ना ही सब्सक्राइबर का रोल है। अब दूसरी कहानी आती है कि 1000 व्यूज़ पे हमें कितने पैसे मिलते हैं। आपने देखा होगा, आपने YouTube पे स्क्रॉल करा होगा, बहुत सारे लोग हैं जो बताते हैं 1000 व्यूज़ पे हमें इतने पैसे मिलते हैं। तो सच बात यह है, ना ही इसकी कुछ कैलकुलेशन है एग्जैक्ट, क्योंकि ये सब जो प्रोग्राम चलता है वो पब्लिशर और एडवर्टाइजर के बीच चलता है, और ये डिपेंड करता है टाइम टू टाइम। अगर आपका कोविड के टाइम पे चैनल जो चल रहा था, जिस पे एडसेंस की कमाई हो रही थी, बहुत कम कमाई हो रही थी। अगर आपकी अमेजोन या फ्लिपकार्ट की सेल आती है तो आप देखते हैं जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनकी कमाई बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? क्योंकि सेल में कंपनी अपना प्रमोशन करती है और अच्छे पैसे इन्वेस्ट करती है अपने गूगल एड्स पे, तो इसलिए हमारी कमाई बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ है कि आपको एडसेंस से ज़्यादा पैसा कहाँ से मिलता है। अगर आपकी एक वीडियो है जो कि इंडिया में चल रही है, इंडिया में वो ऑडियंस नहीं देगी 10,000 लोगों ने, बाकी की जो 10,000 व्यूज़ आए वो आए थे आपके अदर कंट्री से। अदर कंट्री का मतलब है जो कंट्री हिंदी बोलना नहीं जानती है, उन कंट्रीज़ में अगर आपके एड्स चल रहे हैं तो आपका जो रेवेन्यू है वो डबल छोड़ो, वो वहाँ से रेवेन्यू हो जाता है आपका 10 गुना रेवेन्यू हो जाता है। अगर यहाँ पे आपको किसी का 10 रुपये मिल रहा होगा तो वहाँ से आपको 100 रुपये की कमाई मिल जाती है। तो जो यूट्यूब वीडियो पर डिपेंड करता है कि आपकी जो वीडियो है वो कहाँ पर ज़्यादा देखी जा रही है। अगर आपकी वही वीडियो पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश में देखी जाती है तो आपको जो पैसा मिलेगा, जो आपकी कमाई होगी, वो केवल इंडिया के बराबर कमाई होगी, क्योंकि ये जो कंट्री हैं इनमें हिंदी भाषा का यूज़ होता है। और आपकी अगर नॉन हिंदी कंट्रीज़ हैं वहाँ से आपकी अच्छी कमाई होती है। दूसरी चीज़ दोस्तों, केस में जो हमें पैसा मिलता है, कितना पैसा मिलता है। अगर आपने यूट्यूब पर अभी नया नया चैनल स्टार्ट किया है और आपने अपना जो क्राइटेरिया है वो आपने फुलफ़िल कर लिया, आपका जो क्राइटेरिया था 1000 आपने सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए, 4000 का आपने वॉच आवर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जो आपकी फ़र्स्ट अर्निंग होती है वो होती है आपकी $100 की। $100 में इसलिए बोल रहा हूँ, कम से कम थ्रेशोल्ड होता है $100 का। अगर आपके अकाउंट में $100 पैसे हो जाते हैं, उसके बाद ही आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करने के लिए एक डेट होती है, ये वेरी करती है कि आपको किस डेट को पैसे मिलते हैं। कभी कभी आपको पैसे 20 तारीख को मिल जाते हैं, 25 को मिल जाते हैं। तो ये जो पैसे ट्रांसफ़र करे जाते हैं ये वाइस ट्रांसफ़र के द्वारा ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और जो करेंसी आती है वो USD में आती है, USD टू INR में ट्रांसफ़र होती है जब जाके आपको पैसा मिलता है। अगर आप प्लान कर रहे हैं यूट्यूब पर फुल टाइम यूट्यूबर्स बनने के लिए तो ये बहुत ही गलत चीज़ होगी, क्योंकि यूट्यूब पे कभी भी हमें फुल टाइम यूट्यूबर्स नहीं बनना चाहिए। फुल टाइम यूट्यूबर्स इसलिए मैं मना कर रहा हूँ नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कई पॉलिसीज़ ऐसी आती हैं कि आपका जो चैनल है वो बैन हो जाता है, कभी स्ट्राइक लग जाता है, या फिर कुछ और पॉलिसी चेंज हो जाती है। आपके पास में एक ऑप्शन ऑल्टरनेट हमेशा होना चाहिए। अगर आप YouTube चैनल चला रहे हैं तो उसके साथ साथ आप दूसरा बिजनेस भी डालो, या फिर आप 2-4 चैनल और बना लो, जिससे कि अगर आपका एक चैनल बंद होता है, आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो चैनल्स क्यों बनाते हैं अपने, वो इसलिए चैनल्स बनाते हैं ताकि उनका अगर एक चैनल बंद होता है तो उनके पास एक ऑल्टरनेट ऑप्शन होता है और वो वहाँ से कमाई कर सकते हैं। बाकी का इसमें ऑनलाइन कमाई करने के लिए तो बहुत ऑप्शंस हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो इसमें दूसरा ऑप्शन आता है आपका, पहला तो आता है एडसेंस के द्वारा, दूसरा जो ऑप्शन है वो है एफिलिएट मार्केटिंग का। तो आप यहाँ से एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट है,
अमेज़ॉन का या फ्लिपकार्ट का, तो आप उस प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करो, उसके बाद अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दो, एफिलिएट लिंक लगा दो। अगर कोई बंदा आपकी लिंक से परचेज करता है तो आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलता है, 5 से 10% मिलता है। लोग इसमें लाखों 10 लाख रुपए अच्छे पैसे अर्निंग कर रहे हैं। दूसरा जो है, आप प्रमोशन कर सकते हैं। प्रमोशन का मतलब है कि आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। अगर कोई कंपनी है जो आपके पास आती है और बोलती है सर हमारे लिए आप एक वीडियो बनाइए जिसमें कि आप लिस्ट बनाओ टॉप 10 AI टूल्स इन USA, तो आपने उस कंपनी का नाम सबसे पहले रख दिया, तो वो अगर आपने पहले रखा है तो आपको वहाँ से पैसे मिल चुके हैं। तो इस तरीके से आप इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं। इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है लोगों को जागरूक करना। अगर आप इन्फ्लुएंसर बनते हैं और आप बताते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, इंफॉर्मेशन देते हैं, उसकी सेल बढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो YouTube के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कमाई करने के साधन हैं, लेकिन आपको मैं अवेयर करना चाहूँगा कि आप कसिनो का ऐड ना चलाएं, आप कोई गैम्बलिंग वेबसाइट को प्रमोट ना करें। अगर आप इस तरीके की प्रमोशन करते हैं तो हो सकता है आपका चैनल डिलीट हो जाए। आपको मोटी कमाई तो दिखेगी कि मुझे कसिनो से एक कंपनी 10 लाख या 20 लाख रुपए ऑफर दे रही है एक वीडियो का, लेकिन होगा ये YouTube के लिए वो क्या है, इलीगल चीज़ है, लीगल नहीं है। इलीगल चीज़ों से आप दूर रहें ज़्यादा से ज़्यादा, तो अपना करियर आप इसमें देख सकते। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।